नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रेवोल्यूशन में। आज हम यहाँ पर संविधान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते तो फिर आपको अपनी तैयारी को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इस 20 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर आते हैं वो हमें कमेंट करके आप बताएं। कम से कम आपके अगर 15 इसमें से अगर आपके नंबर आ जाते हैं, यानी कि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर चल रही है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ये क्या किया था हमारा 1773 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था और इसी के तहत वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति की गई थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि वॉरेन हेस्टिंग की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बार मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बार, देखिए संविधान नहीं लिखा है यहाँ पर, संविधान सभा लिखा है। तो संविधान सभा की पहली बार मांग की गई थी 1937 के अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड, जो कि फैजपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस का ये 50वां अधिवेशन था और गाँव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था। ठीक है फ्रेंड्स, फैजपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में लिए गए हैं ये रशिया के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों को रशिया से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा मिला। तो कौन सा संविधान संशोधन था वो, ऑप्शन नंबर बी 69वां। ठीक है फ्रेंड, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वां संशोधन था वो। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1955 में पारित हुआ था। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, या बौद्धिक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो कौन से भाग में है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भाग 3 में है इसका। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। 9वां प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो किया जाता है वो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 40। अगर आप बात करें दूसरा ऑप्शन की, आर्टिकल 44 की, तो ये जो है ये जो कॉमन सिविल सर्विस जो सिविल कोड है, समान संहिता वाला जो कोड है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, और 48 में तो आपको पता है ये पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 1976 में इनको जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, उनकी कहने पर, उनकी सलाह पर इनको जोड़ा गया था। 11 यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो कितनी बार लड़ सकता है, जितनी बार वह चाहे। जैसे अमेरिका में क्या है कि आप 2 बार से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते, भारत में आप जितनी बार चाहे आप चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं उन 123वें अनुच्छेद के तहत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 61वां अनुच्छेद उन पर महाभियोग का प्रोविज़न देता है। 143वां प्रोविज़न ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और आर्टिकल 72 यह कहता है कि उनको किसी भी अपराधी की क्षमा, जो अपराधी की जो अपराध होता है या जो उसकी सज़ा होती है उसको माफ़ करने की जो शक्तियाँ हैं वो आर्टिकल 72 में, यानी कि क्षमादान की शक्ति। ठीक है फ्रेंड, तो 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत आने वाले जो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो थे डी आइजनहावर। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, उनकी नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत की जाती है। और अगर राज्यों के महाधिवक्ता की बात करें तो उनकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये आर्टिकल जो ये भाग है वो भाग 20 में है और आर्टिकल 368 है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से लिया गया है,
साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे? तो कौन रहे थे सबसे अधिक समय तक के लिए? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट में इनको वाई बी चंद्रचूड़ भी कहा जाता है। ये सबसे लंबे समय तक रहे थे। और अगर यही क्वेश्चन उल्टा हो जाए और पूछे सबसे कम समय तक कौन थे, तो वो थे कमल नारायण सिंह, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बिना महाभियोग के भी पद से हटाया जा सकता है? तो किसे बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है, यानी कि महाभियोग जरूरी नहीं है। कौन है? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनको बिना महाभियोग के भी हटाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्षों के लिए करता है, तो 5 वर्षों के लिए करता है। ईवीएम का प्रयोग कर पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो देखिए, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कर पूरा का पूरा चुनाव कराने वाला जो पहला राज्य था वो था गोवा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न, आपको देखना है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इन 20 में से कितने आपके प्रश्न सही हुए, ठीक है फ्रेंड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जीके के ज्योग्राफी की क्विज़ के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और अदर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।